दो लाइनें हैं जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, याद करने दो। हाँ सुनो, अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है, सुन रहे हो बेटा सारे? बेटा चैट पे ही वाह वाह, हाँ धैर्य की तरह सारे वाह वाह कर दो। अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, सुनने मेरी बात, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे, समझे? नंबर 6 हमने शुरू करा बेटा। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? चैप्टर नंबर 6 का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने क्या बताया कि एक बिजनेस सोसाइटी का पार्ट होता है। इसका मतलब आपको वो काम करने हैं जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एग्जाम्पल, अब मान लो कि मैंने करकरमा हरगोबिंद एनक्लेव में एक इंस्टीट्यूट ओपन करा, क्योंकि आसपास एक रेजिडेंशियल एरिया भी है, बहुत सारे अलग अलग विहार है यहाँ पर। जो भी एक काम करा मैंने, वो सोसाइटी के लिए फेवरेबल है। बात समझ गई? मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और अगर मैं क्वालिटी सर्विस दूंगा तो ऑब्वियसली मैं तो पैसे कमाऊंगा, मैं तो अपना नाम बनाऊंगा, लेकिन बच्चों का भी अल्टीमेटली फायदा ही होगा, है ना? हम एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी में। बट अगर मैं इसकी जगह कोई और काम करता जो सोसाइटी को ही खराब कर दे, हम मेरे बात समझ रहे हो? कि मैंने एक पूल के लिए गेमिंग जोन ओपन कर दिया, और वहां पे इलीगल तरीके से बच्चों को ड्रिंक वगैरह भी सर्व हो रही है। कई ऐसी जगह होती हैं, पर पता होगी देखो कि 16 साल से उम्र के कम बच्चे भी होते हैं, धैर्य को पता होगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वहां जाते भी हैं, और अब वो चीज क्या कर रही है? सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अब मेरे पास में बड़ा अच्छे तरीके से पक्का। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है डूइंग दोज एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज एंड मेकिंग दोज पॉलिसीज, मेकिंग दोज पॉलिसीज, मेकिंग दोज पॉलिसीज विच आर डिजायरेबल, बेटा सारे मैसेज पढ़ रहा हूं मैं, विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। बात समझ आ गई? सामने सबको डेफिनेशन दिख रही है बेटा? बेटा पढ़ाई पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? एक बार सामने डेफिनेशन देखना, आप ये सब पढ़ लोगे ना तो आपको केस स्टडी आसानी से आ जाएंगी, टेंशन मत लेना। मैं चाहे आपको वॉइस नोट पे पढ़ाऊं, लेकिन परसों वाले एग्जाम के लिए मैं आपको करवाई दूंगा। क्या लिखा है? डूइंग दोज एक्टिविटीज, वो सारे काम करना, एंड मेकिंग दोज पॉलिसीज विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? सवाल ये आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करना जरूरी है? व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे एज अ बिजनेस, टाटा अंबानी या कोई और हो, तो क्या होगा बेटा? पॉइंट नंबर 1, अगर एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म एस्टेब्लिश होना है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चलाना है, तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाला पॉइंट भी लिखता हूं, धैर्य बहुत बड़ा बढ़िया शाबाश। लेकिन अभी ये वाला पॉइंट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब है अगर आपको रिपीटेटिवली सेल करनी है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी। देखो प्यारे बच्चों, आजकल का कस्टमर कितना स्मार्ट है। आप अपना एग्जांपल ले लो, 16 साल के हो आप, आपको सब पता है क्योंकि सोशल मीडिया, हाथ में फोन है, गूगल कर लेते हो। अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदने का भी सोचोगे ना, तो आपके पास बथेरी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, गूगल के ऊपर कंपैरिजन है। आप मोबाइल फोन की दुकान पे जाओगे ना, सामने वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। वो आपको अगर 400 रुपए 500 रुपए ज्यादा भी प्राइस बता रहा होगा ना आपको कि भैया ऑनलाइन तो 65,000 का मिल रहा है, आप कैसे 67,000 का बेच रहे हो? तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो सरलता के साथ, सिंप्लीफाइड तरीके से, तभी आप लंबे समय के लिए मार्केट में रह पाओगे। क्योंकि इतने कंपटीशन में मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, हर जगह कंपटीशन है। दूसरा पॉइंट, तो यहां लिख भी देता हूं मैं, हिंट लिख देता हूं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ाने का खास तरीका ही यही है कि काफी लोग ना बिजनेस स्टडीज में हेडिंग हेडिंग याद करा देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अंदर की एक्सप्लेनेशन में बच्चे मात खा जाते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि अंदर की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। तो आपने इसके अंदर लिख देना है कि रिपीटेटिव सेल करने में मदद करता है। बस मेरे बेटा अच्छे तरीके से पक्का? 100% है ना? दूसरा पॉइंट है जो नीचे बच्चे भी बता रहे हैं, शाबाश बेटा, मैं सारे पॉइंट पढ़ रहा हूँ।
गवर्नमेंट इंटरवेंशन को आप इग्नोर कर सकते हो। बात समझ रहे हो बेटा अच्छे तरीके से? गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इग्नोर कर सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ अच्छे तरीके से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। एग्जाम्पल, काफी लोग ना मुनाफा कमाने के लिए होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग का मतलब समझते हो? ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, सामान को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद होर्डिंग करते हैं, उसको फिर ज्यादा प्राइस के ऊपर बेचते हैं। अब ये तो कस्टमर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से हुई? काफी लोगों ने कोविड टाइम पे ऐसे नहीं करा, मेडिसिन के साथ करा, बेसिक नेसेसिटीज के साथ करा। अगर कोई 14 रुपए वाली मैगी 16 रुपए की बेच रहा था ना, ये भी गलत बात है यार। एमआरपी पे क्यों नहीं बेच रहे आप? दुकानदार को क्या हक है बीच में से 2-3 रुपए रखने का? नहीं रखना। ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। पता है गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमिक्स में आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। गवर्नमेंट कहती है ऐसे की तैसे दुकानदार की ज्यादा प्राइस का बेचेगा, तो गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से निभा लो ना, गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, धैर्य ने एक पॉइंट बताया नीचे, बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन इमेज, गुडविल। और मैं इसके अंदर एग्जांपल बता रहा था, बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। क्या एग्जांपल बता रहा था प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, ब्रिंग और बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। इसके अंदर मैं आपको अंबानी का और टाटा का एग्जांपल बता रहा था। आज टाटा के खिलाफ, रतन टाटा कितनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, मतलब बिजनेसमैन होने के बावजूद भी ना, अगर कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ जाए ना, लोग नीचे कमेंट देखना क्या करते हैं, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमेज बिल्ड हो गई है कि इन्होंने कोविड टाइम पर 33,000 करोड़ डोनेट करे थे। अंबानी का एग्जांपल ले लो, अंबानी क्या करता है? एनवायरमेंट के लिए इतने काम करता है, मतलब नीता अंबानी जी, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है, वो ये सारे काम करती हैं। बच्चों का स्कूल लेवल पे फुटबॉल प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, कंपटीशन होते हैं, रिलायंस उसको स्पॉन्सर करता है, तो उनके इमेज बिल्डअप होती है ना इसकी वजह से। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना बिजनेस को फायदा होता है, अल्टीमेटली बिजनेस को फायदा होता है। समझिए बड़ा अच्छे तरीके से बात, पक्का? अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, सहाय के साथ जुड़ा हुआ एक एनजीओ है जिसका नाम है सहायता। इंस्टाग्राम पे डालोगे ना ये आईडी सहायता, इस साल मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाया, थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन 2 साल उसके ऊपर हमने काम करा। ये मैंने ही इनिशिएटिव करा था, सहाय इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव करा था। तो उसके ऊपर आप जाके देखोगे ना, तो ऐसी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी बिल्ड करने में मदद करती हैं, लोगों की क्रेडिबिलिटी आती है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? सो रेपुटेशन और गुडविल मेंटेन होती है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? और पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना क्यों जरूरी है? बोलो बेटा, ऑफलाइन जो 4 बच्चे बैठे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं, मोरल जस्टिफिकेशन। बेटा मोरालिटी के आगे तो कोई चीज ही नहीं है ना। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो तो आपके दिल को भी सुकून मिलता है। अब मैं बताऊं, अगर मान लो कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा, 30 बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें से 2 बच्चे मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 28 को, 27 को, 25 बच्चों को मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ठीक है, 4-5 माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेमिनार में भी आए थे और पढ़ रहे हैं, भरोसा करके पढ़ रहे हैं। 2 घंटे अपने पेपर से पहले उन्होंने खर्च करे कि लिंक के ऊपर ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ाता है। अगर मैं आपको बेवकूफ बना दूं, मतलब मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट करा, इधर की बात कर दी, तो क्या होगा? मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा ना आपके लिए। शाम को ना मुझे नींद नहीं आएगी, रात को मुझे नींद नहीं आएगी कि मैं अपने काम के प्रति लॉयल नहीं हूं। मॉरली तो मैंने गलत कर दिया। अब मेरे पास समझ रहे हो? समझ गए बड़ा अच्छे तरीके से बात, धैर्य, थैंक यू बेटा। अब मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि जब आप अपने काम के प्रति कोई गलत काम करते हो ना, तो कभी ना कभी आपको मोरालिटी हिट करती है। कोई दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, एडल्ट्रेशन कर रहा है, कोई जंक फूड वाला ये बोल करके हम तो अमूल का मक्खन इस्तेमाल करते हैं, खराब रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, मैं ये बोल के कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 घंटे में अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ और इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, और आपको जोक, डबल मीनिंग जोक सुनाकर एंटरटेन कर रहा हूँ, तो ये मोरल जस्टिफिकेशन नहीं है। मोरालिटी मेरे को कभी ना कभी ये चीज हिट करेगी, मैं कहूंगा शिट यार,
मैंने जैसे अपना काम चलाना है, जैसे मेरी जिंदगी बननी है, मैंने उनको ही बेवकूफ बना दिया। अब मेरी बात समझिए बेटा अच्छे तरीके से। लास्ट पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बताया, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। बात समझ आ गई बेटा? ये ध्यान रखना, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस, इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड और बिजनेस दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। हाउस होल्ड आर दी ओनर ऑफ रिसोर्सेस, बिजनेस फर्म आर दी यूजर ऑफ रिसोर्सेस। अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता तो हाउस होल्ड कभी उनको अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करने देगा ही नहीं। अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता तो हाउस होल्ड अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करने देगा ही नहीं। आप 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, पहला चैप्टर पढ़ोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसके अंदर आपको ये रिलेशनशिप समझ आएगा। समझ गए कि हाउस होल्ड आर दी ओनर, ठीक है, एंड बिजनेस फर्म आर दी यूजर ऑफ रिसोर्सेस। जहां पे मैं अभी बैठा हूं ना, ये 200 गज की जगह है, यहाँ का ओनर नहीं हूं मैं, ये मेरी जमीन नहीं है, ये मैंने रेंट पे ले रखी है, इसके ओनर यहाँ ऊपर ही रहते हैं बस। अगर मैं खराब काम करूंगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा ना, मेरा ये इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा, तो मुझे कोई इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए अपनी जगह ही नहीं देगा। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? बात पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये 5 पॉइंट समझ आए जो सामने लिखे हुए हैं? मेरे साथ बोलेंगे बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है प्यारे बच्चों? डूइंग ऑल एक्टिविटीज, बोलो बोलो बोलो, डूइंग ऑल एक्टिविटीज एंड मेकिंग दोज पॉलिसीज which are desirable in terms of society। बताना जरा। doing all those activities and making those policies which are desirable, एक वर्ड याद रखना, desirable in terms of society। ठीक है? 5 मिनट बोलना मेरे साथ, ठीक है? ऑफलाइन वाले भी बोल सकते हैं। इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। क्या पॉइंट है प्यारे बच्चों? दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दूसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। तीसरा पॉइंट है बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। अगला पॉइंट है मोरल जस्टिफिकेशन। क्या पॉइंट है बेटे? और उससे अगला पॉइंट है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। क्या पॉइंट है? बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। दोबारा बताना कितने पॉइंट हो गए बेटा? 5। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, मोरल जस्टिफिकेशन, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? बात पक्का? पक्का 100% है। अब मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी वर्ड का मतलब क्या है। सोसाइटी वर्ड का मतलब बहुत बड़ा है। सोसाइटी के अंदर बहुत अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप इंक्लूड होते हैं। 6 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? बात पक्का? अब बताओ कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं? कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? पर ने जैसे बताया, पॉइंट नंबर 1 टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? बिल्कुल सही बेटा, शेयर होल्डर्स कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं। कृतिका एक बार वहां पे मैसेज डाल देना रेयान इंटरनेशनल में कि ना अभी सर ने 2 चैप्टर करा दिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अगले 15 मिनट में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो यू कैन ज्वाइन। बेटा सुनो, टुवर्ड शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्या है? इन्वेस्टर्स, है ना? इन्वेस्टर्स ओनर ट्रीट करे जाते हैं, एक्चुअल ओनर नहीं होते। जो भी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है वो शेयर होल्डर होता है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मान लो कि सहाय इंस्टीट्यूट को बना दो मैं पब्लिक कंपनी, ठीक है, और मैं शेयर इशू करना शुरू कर दूं, आप खरीदोगे, आप मेरी कंपनी के इन्वेस्टर बन गए। 2 शेयर खरीदो या 20 शेयर खरीदो, आप इन्वेस्टर बन गए। तो क्या जिम्मेदारी बनती है मेरी? पॉइंट नंबर 1 बताओ। ना दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है? शेयर होल्डर के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? पैसा लगाया तो वापस मिल जाए, उतना नहीं, उससे ऊपर, टू गिव फेयर रिटर्न। बेटा जो वर्ड बोला आपने कार्तिक, बिल्कुल सही बोला, इसको डिविडेंड ही कहते हैं बेटा। शाबाश बेटा, फेयर रिटर्न, अच्छा डिविडेंड मिले उनको। भाई कोई जमा पूंजी लगाता है अपनी, क्या पता कोई गरीब फार्मर हो। बहुत बढ़िया सिद्धि, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा पॉइंट है ये। क्या पता कोई फार्मर हो और उसने अपनी बेटी की शादी का पैसा किसी कंपनी के अंदर लगा दिया 2 लाख रुपए,
तो बेचारे का पैसा डूबे ना, तो उसको फेयर रिटर्न दो। और दूसरा ये भी ध्यान रखो टू नॉट टू ब्लॉक द अमाउंट इन्वेस्टेड। बस समझ बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसने कोई पैसा लगाया ना, ऐसा ना हो कि वो फंस गया। और सिद्धि अग्रवाल ने बिल्कुल अच्छा पॉइंट बोला है, टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। बस समझ बेटा अच्छे तरीके से, मतलब जो भी बंदा पैसा लगा रहा है यार, उसको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है। तो अगलों को बताओ, फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड जो आपने करे उनको शो करो, एनुअल जनरल मीटिंग रखो, उनके साथ डिस्कस करो कि भाई यहाँ यहाँ हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट है, ताकि दिमाग में उनके शांति रहे। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, पहला हो गया टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। दूसरा बताओ किसके प्रति? दूसरा टुवर्ड्स, नीचे किसी बच्चे ने लिखा था, चलो अभी किसी बच्चे ने लिखा है, कार्तिक ने लिखा है वर्कर्स, लेकिन किसी एक और बच्चे ने लिखा था कम्युनिटी। तो मैं कम्युनिटी का भी मतलब बताऊंगा। तो पहले वर्कर्स और एम्प्लॉयज कर लेते हैं। अच्छा बताओ, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? बिल्कुल सही, उनको फेयर रेम्युनरेशन और फेयर वेजेस मिले, है ना। मतलब कोई आएगा यार पढ़ाने के लिए, उसको इकोनॉमिकल तो लगना चाहिए ना, कि मैं कहीं पे अपनी मेहनत दे रहा हूँ, कम से कम मेरी मेहनत के हिसाब से मूल्य मिले। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है बेटा। मैं सबके नाम पढ़ नहीं पा रहा बड़ी जल्दी, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप रिप्लाई दे रहे हो और मैसेज कर रहे हो। फिर रेम्युनरेशन वाला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट है टू गिव देम फेवरेबल वर्किंग पोजीशन। फेवरेबल वर्किंग पोजीशन मतलब फेवरेबल वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब जो भी जरूरत है चीजों की, जो काम करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, सब प्रोवाइड करो ना उनको। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो लाइटनिंग, इक्विपमेंट, जो भी चाहिए सब होना चाहिए वहां पे यार। मार्कर जैसी चीज होनी चाहिए वहां पर। अगर मान लो कि इनकी फैक्ट्री, आपका नाम क्या है? अर्जुन की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में वर्कर को प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, उनको काम करने के लिए टूल्स चाहिए। अर्जुन की जिम्मेदारी बनती है कि सब प्रॉपरली अवेलेबल हो। अगर लाइटनिंग या वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है, तो कल को उनको काम करने में घुटन हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेफ जगह होनी चाहिए और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। एक पॉइंट बच्चे ने अच्छा लिखा था, टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। बात समझ आ गई? टू गिव देम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? पर्सनल ग्रोथ के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दें। बात समझ आ गई? टू गिव देम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। हर कोई इंसान किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी खुद की जिंदगी है। यहाँ पे अभी ऑनलाइन सेटअप करने के लिए आर्य नाम पे एक भैया आए थे, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, विकास भाई आए थे। सोनी यहाँ पर काम करती है, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, माना कि सहाय इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी एक निजी जिंदगी है। यहाँ कल को काम नहीं करेंगे, आज से 20 साल बाद ही सही कहीं और काम करेंगे। तो उनको इतना मुझे सिखाना चाहिए कि उनको काम है। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? ऐसा वर्किंग एनवायरमेंट होना चाहिए कि उनको काम है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रो। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? टुवर्ड्स वर्कर हो गया। अब किसी ने बोला था टुवर्ड्स कम्युनिटी। टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वहां पे एक कम्युनिटी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी 22 जनवरी को आपने देखा कि राम मंदिर, उसके अंदर रामलला जी, उनकी पूजा हुई और काफी लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मनाया। एज अ बिजनेस सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को रेस्पेक्ट करा जाए। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, अगर आप एक कम्युनिटी के अंदर अपना बिजनेस चला रहे हो, उस कम्युनिटी के कुछ सेंटिमेंट्स हैं, तो आप उसको रेस्पेक्ट करो। हाँ मेरे बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का? मतलब मुझे भी ये सारी चीजें छोड़कर, मुझे क्या पता है पॉलिटिकली है क्या नहीं पता, वो सारी चीजें छोड़कर उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात समझ बेटा अच्छे तरीके से? क्योंकि आसपास ज्यादातर लोग या तो हिंदू हैं और उस धर्म को मानते हैं और अपने भगवान को काफी पूछते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस चीज के लिए। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? सो टुवर्ड्स कम्युनिटी, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट इसके अंदर? टू रिस्पेक्ट
देयर कल्चर, बिल्कुल सही बेटा, रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड रिलीजन। तो नीचे जो सिद्धि ने लिखा है वो बिल्कुल सही है, उनके कल्चर, रिलीजन, बिलीव्स को माने। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड का नाम सुना है आपने? मैकडोनल्ड ना 1992 से पहले एक बार आया था, उसमें ना उन्होंने अपने मेन्यू में ना बीफ बर्गर रखा था। बीफ बर्गर, बीफ बर्गर मतलब पता है आपको, गाय की चर्बी से जो बर्गर बनता है। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो गवर्नमेंट ने और काफी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी कि यार हिंदुस्तान है ये, लोग पूछते हैं गाय हमारी माता है, तो आप बीफ बर्गर कैसे बेच सकते हो? तो आपको उनको, मैकडोनल्ड अपनी बाकी की ब्रांचेस में बाकी की कंट्री में बेचता होगा, जहां से मैकडोनल्ड बिलोंग करता है अमेरिका से, वहां पे नहीं होंगे ऐसे सेंटिमेंट, लेकिन हिंदुस्तान में है भाई, तो आपको कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरा वही, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, समझ आ गई? एनवायरमेंट का ध्यान रखें, समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। नेचुरल एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखें कम्युनिटी के लिए, ठीक है? और बिल्कुल सही सिद्धि, बहुत अच्छी बच्ची। बेसिक एमिनिटीज रखें, टॉपर है सिद्धि, बहुत बढ़िया। बेसिक एमिनिटीज का ध्यान रखें बेटा, एक बिजनेस करने के मैनरिज्म होते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैंने कहीं ऐसे देखा, मतलब देखो सिंपल है, आजकल ना टीचर्स, मैं भी आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, शायद आपसे मैं 12-13 साल बड़ा हूँ, हाँ 12-13 साल भी ज्यादा ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 45-50 साल का हूँ। तो कार्तिक कह रहे टॉपर है लेकिन मेरे बाद हाँ, तो मैं कह रहा था, लेकिन मैं यंग लोगों में ही आता हूँ अभी भी, बट स्टिल क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि सोसाइटी के खिलाफ या अनएथनिक लगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैंने किस इंस्टीट्यूट के बाहर ऐसे देखा, बच्चे ना वेप पी रहे हैं, वेप आते हैं ना आपके बीच में, बड़े फेमस है, स्कूटी चलाते चलाते पी रहे होते हैं आजकल, और ऐसे बाहर खड़े होकर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पर्सनल ऐसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के बाहर ही बच्चे अपना बिल्कुल माहौल जमा के स्कूटी वूटी में बैठ कर वेप पी रहे हैं। जिंदगी की सारी टेंशन जो है नहीं अभी धुएं में उड़ा दी। बट सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा बताओ, कि इंस्टीट्यूट ऐसे चीजों को मना भी नहीं कर सकता। तो मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया था ऐसे ही अपने इंस्टीट्यूट के बाहर, और बड़ा बवाल हो गया, समझ गए? कि इंस्टीट्यूट को, जो भी सिद्धि ने पॉइंट बोला मैं वो समझा रहा हूँ, बेसिक एमिनिटीज का ध्यान रखना पड़ता है कम्युनिटी के हिसाब से, कि यार ये चीज गलत ना हो। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का एक मैनरिज्म होता है यार, समझ गए ना? इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए मजाक मस्ती हो जाती है टीचर के साथ, बढ़िया बात है, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के ऊपर उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई अच्छे तरीके से? पक्का? सो एक बार याद करेंगे मेरे साथ, ठीक है? हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं बेटा? अगर कोई नया बच्चा आया तो बता दूं मैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, है ना? इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 पॉइंट थे जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, और घबराइए मत, अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कहीं जाना है तो जा सकते हो, यहीं पे क्लास ले लो, क्योंकि कोई सवाल वगैरह भी दिमाग में आ सकता है। लेकिन अगर आपकी क्लास छूट गई है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शाम को यूट्यूब पे मिल जाएगा, और सारे यहाँ इंटरनेशनल बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, अगर कोई कल ऑफलाइन आना चाहता है तो पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए। ठीक है बेटा? और पॉइंट नंबर 3, अभी मैं एक ग्रुप बनाऊंगा रेहान इंटरनेशनल का, जिसमें मैं केस स्टडीज जो आज मैं करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड असर्शन, रीजन और एमसीक्यू भेजूंगा अपने वॉइस नोट के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? तो क्या करवा रहा था मैं, अगर कोई अभी आया तो उसको बता दूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है? जैसे पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर्स के प्रति, इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनको फेयर रिटर्न दो। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कार्तिक ने बोला था डिविडेंड, तो डिविडेंड दो। उनके पैसे को ब्लॉक मत करो, जमा पूंजी किसी ने इन्वेस्ट करी हो सकती है, और उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो। वर्कर्स के प्रति
रेम्यूनरेशन दो, वेजेस दो, फेवरेबल वर्किंग कंडीशन दो, इक्विपमेंट प्रॉपर होना चाहिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए मौके दो। और कम्युनिटी के प्रति उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज को सम्मान करो, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करो और बेसिक एमिनिटीज का ख्याल रखो, जिसके अंदर मैंने आपको वेब वाला एग्जांपल दिया। एक मैनरिज्म होता है, उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है। कार्तिक ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। चलो उसको करते हैं, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। मेरे को बड़ा मजा आता है अगर पढ़ने वाले बच्चे मिल जाए ना, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो सरकार के प्रति आपकी क्या है? देखो हम तो छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारी क्या ही होगी, लेकिन बिल्कुल सही। एक बच्चे ने नीचे बोला है, अग्रिम नाम है आपका, अग्रिम नाम है, तो अग्रिम ने बोला है रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। बात समझ आ गई? मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें, सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, ठीक है। दूसरा, फॉलो ट्रेड पॉलिसी। मतलब कोई भी तरीके के, जैसे सिद्धि ने ये पॉइंट बताया, अगर सरकार ने ट्रेडिंग के लिए कोई पॉलिसी बना रखी है उसको फॉलो करें, और टू पे टैक्सेस रेगुलरली। समझ गए? सरकार देश चला रही है और जो लोगों का टैक्सेस देना बनता है और वो टैक्स नहीं दे रहे, तो वो कौन है? वो चोर है। जो टैक्स देना बनता है और टैक्स नहीं दे रहे, अगर कोई जीएसटी चुराता है, कोई इनकम टैक्स के अंदर घपलाबाजी करता है, तो वो चोर है। अब मेरे पास में सरकार का पैसा है, वो अब सरकार के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करते। मैं जब यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ तो मैं जो सड़क से आ रहा हूँ, वो सड़क मैंने अपनी थोड़े बनाई है, सरकार ने बनाई है वो। और अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे सरकार को टैक्स देना चाहिए। बात समझ आ गई? मुझे यहाँ पे जीएसटी देनी चाहिए, आईटीआर फाइल करना चाहिए, तो टैक्सेस पे करें, ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल ना तोड़े। और बताओ बेटा, कम्युनिटी, वर्कर, गवर्नमेंट, सबके प्रति हो गया। एक इंपॉर्टेंट बंदा आप भूल रहे हो जो सोसाइटी का किंग है, पर वो कौन है? कंज्यूमर। बिल्कुल सही। कस्टमर और कंज्यूमर को क्या करें? टुवर्ड्स कंज्यूमर क्या करें बताओ? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसा सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, एट फेयर प्राइस। बिल्कुल सही कार्तिक, गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस। समझ गए अच्छे तरीके से बात? दोनों के पॉइंट को मैंने एक में लिख दिया, ठीक है। रीजनेबल क्वालिटी एट फेयर प्राइस, ठीक है। दूसरा, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। समझ गए अच्छे तरीके से बात? इसका मतलब क्या हुआ? अडल्ट्रिएशन ना करें, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करें, लोगों को झूठ ना बोले, होर्डिंग ना करें, एक्सप्लॉइटेशन ना करें। बात समझ आ गई? और अगला, बहुत बढ़िया, रेगुलर अवेलेबिलिटी। है बड़ा छोटा पॉइंट है, ठीक है। कार्तिक बिल्कुल सही पॉइंट है बेटा आपका भी, लेकिन 3 ही लिखते हैं, चलो ठीक है। रेगुलर अवेलेबिलिटी मतलब रेगुलर सप्लाई का मतलब, देखो बच्चे, कभी कभी कुछ बिजनेसेस हमारे निजी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, तो हमें उनके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल ले लो जनरल स्टोर का। आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते होगे, तो सोसाइटी में ना जनरल स्टोर्स होते हैं। अब सुबह 6 बजे कितने लोग वहां पे जाते हैं जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, उनको लेना होता है वहां से ब्रेड, अंडा, दूध। अब मान लो कि सामने वाला 6 बजे की जगह ना 8 बजे आ रहा है, 2 घंटे में उसकी जो सेल है वो तो गई, नींद नहीं खुली जी। मैं 2 घंटे लेट आया क्योंकि नींद नहीं खुली, मेरी दुकान है। लेकिन मेरे भाई, अंडा, दूध, ये सब चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं लोगों की जिंदगी में, पूरा ब्रेकफास्ट है उनका, और आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे अपनी। आपका बिजनेस आपके पैसे कमाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ये इंस्टीट्यूट हमने ओपन करा, हम शट डाउन रखते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे हैं, कोई इंक्वायरी के लिए आ रहा है, अवेलेबल नहीं है कोई, मैं कहूँ एट द एंड मेरा इंस्टीट्यूट मैं जब मर्जी खोलूं, तो ये गलत है। इंस्टीट्यूट ओपन करा है तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक ओपन होने का टाइम होना चाहिए। जो पुराना स्टूडेंट पढ़ता है वही आ सकता है कभी भी कोई काम के लिए, तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना, रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए ना। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया। घबराए ना, आपको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जरूर कर लेना बेटा प्लीज, है ना। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
ये आपको याद करने वाला टॉपिक है। बात समझ आ गई? रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? पक्का 100% है। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है? तो ये कर लेना। जैसे क्या क्या चाहिए आजकल? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए। बहुत बढ़िया कार्तिक, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो इतना कमिटेड रहे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाए कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे EY है या और भी अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर एनवायरमेंट के लिए एक पूरा दिन रखते हैं। ऑफिस के अंदर एनवायरमेंट के लिए बकायदा पूरा दिन रखते हैं कि हमारे एम्प्लॉय जाएंगे और वहां पे पौधे लगाएंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। हालांकि पौधा लगाने से ऐसा कुछ प्रैक्टिकली ऐसा असर ना पड़े, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा कल्चर है ना। दूसरा, बच्चों ने नीचे आंसर दिया, माविका ने एक आंसर दिया कि वर्कशॉप और स्प्रेडिंग अवेयरनेस। बिल्कुल सही बेटा, अरेंजिंग वर्कशॉप। माविका बहुत बढ़िया बेटा, अरेंजिंग वर्कशॉप्स, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो इसके ऊपर काम करें। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का, ठीक है? और लास्ट पॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल, जो कार्तिक ने बताया। आप जितना हो सके अपनी तरफ से तो पोल्यूशन कंट्रोल करें। काफी लोगों ने ना, वो बहुत बढ़िया समकित जैन बेटा, आपका पॉइंट भी मैं लिखता हूँ और सही पॉइंट है बिल्कुल आपका। पहले पोल्यूशन कंट्रोल वाला समझाता हूँ कि काफी लोगों ने ना मशीनरीज और कार वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो एनवायरमेंट के हिसाब से सही है। आजकल काफी लोग, हाँ देहरा बिल्कुल सही, काफी लोग कैब वाली जो फैसिलिटी है, डीजल और पेट्रोल कार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, EV इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा ना काफी लोग कार वगैरह से, कैब वगैरह से आना जाना करते हैं ऑफिस से, ऑफिस की तरफ से कैब होती है। तो पेट्रोल और डीजल कार चलती थी पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। समझ गए? तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। और पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट, समृद्ध जैन ने बताया था, पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट प्रोग्राम। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज कर लेना इसको। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? आगे बढ़े।